श्री गणेशाय नमः। राधे कृष्ण। आइए जानते हैं भगवान श्री कृष्ण का नाम लड्डू गोपाल कैसे पड़ा। भगवान श्री कृष्ण को कई नामों से जानते हैं, जैसे श्याम, मोहन, लड्डू गोपाल, बंसीधर, कान्हा आदि। इनमें लड्डू गोपाल काफ़ी प्रचलित नाम है। लेकिन क्या आप जानते हैं भगवान कृष्ण का नाम लड्डू गोपाल कैसे और क्यों पड़ा? ब्रज भूमि में भगवान श्री कृष्ण के एक परम भक्त रहते थे। उनका नाम था कुंभन। कुंभन दास के एक पुत्र थे जिनका नाम था रघुनंदन। कुंभन दास हर समय प्रभु श्री कृष्ण की भक्ति में लीन रहते थे और पूरे नियम से भगवान की सेवा करते थे। वे उन्हें छोड़कर कहीं भी नहीं जाते थे ताकि उनकी सेवा में कोई विघ्न ना हो। एक दिन वृंदावन से उनके लिए भागवत कथा करने का न्योता आया। पहले तो उन्होंने मना कर दिया, लेकिन लोगों के जोर देने पर वे कथा के लिए जाने को तैयार हो गए। उन्होंने सोचा कि भगवान की सेवा की तैयारी करके वे रोज़ाना कथा करके वापस लौट आएंगे, जिससे भगवान की सेवा के नियम भी नहीं छूटेगा। उन्होंने अपने पुत्र को समझा दिया कि वे भोग तैयार कर चुके हैं, तुम्हें बस समय पर ठाकुर जी को भोग लगा देना है। कुंभन दास ने अपने पुत्र रघुनंदन को समझाया और वहां से प्रस्थान कर दिए। रघुनंदन ने भोजन की थाली ठाकुर जी के सामने रखी और सरल मन से आग्रह किया कि ठाकुर जी आओ और भोग लगाओ। उनके बाल मन में यह छवि थी कि वे आकर अपने हाथों से भोजन करेंगे, जैसे हम सभी करते हैं। उन्होंने बार बार ठाकुर जी से आग्रह किया, लेकिन भोजन तो वैसे का वैसा ही रखा रहा। अब रघुनंदन जी उदास हो गए और रोते हुए पुकारा, ठाकुर जी आओ और भोग लगाओ। जिसके बाद ठाकुर जी ने एक बालक का रूप धारण किया और भोजन करने बैठ गए। ये दृश्य देखकर रघुनंदन जी प्रसन्न हो गए। रात को जब कुंभन दास जी लौटकर आए और उन्होंने पूछा, बेटा तुमने ठाकुर जी को भोग लगाया था? रघुनंदन जी ने कहा, हाँ, उन्होंने प्रसाद मांगा तो मैंने उन्हें खिला दिया। ठाकुर जी ने सारा खाना खा लिया। उन्होंने सोचा कि बच्चे को भूख लगी होगी तो सारा भोजन उसने ही खा लिया होगा। अब तो ये रोज़ का नियम हो गया। कुंभन दास जी भोजन की थाली लगाकर जाते और रघुनंदन ठाकुर जी को भोग लगाते। जब वे वापस लौट कर आते तो प्रसाद मांगते तो एक ही जवाब मिलता, ठाकुर जी ने सारा भोजन खा लिया है। कुंभन दास जी को अब लगने लगा कि पुत्र झूठ बोलने लगा है। कुंभन दास ने एक दिन लड्डू बनाकर थाली में सजा दिए और छिपकर देखने लगे कि अब रघुनंदन क्या करते हैं। रघुनंदन जी ने रोज की तरह ही ठाकुर जी को पुकारा तो ठाकुर जी बालक के रूप में प्रकट होकर आए और लड्डू खाने लगे। यह देखकर कुंभन दास जी दौड़ते हुए आए और प्रभु के चरणों में गिरकर विनती करने लगे। उस समय ठाकुर जी के एक हाथ में लड्डू और दूसरे हाथ में लड्डू मुख में जाने को ही था। वे जड़ हो गए। उसके बाद से ही उनकी इसी रूप में पूजा की जाती है और वे लड्डू गोपाल कहलाए जाते हैं। जय श्री कृष्ण।